आज बात करते हैं मुक्तक काव्य परंपरा की। तो मुक्तक काव्य कविता का वह स्वरूप है जिसमें की प्रबंधकीयता नहीं है। एक छंद में कथित बात दूसरे छंद में कही गई बात से कोई विशेष तारतम्य नहीं और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं। तो जिस प्रकार से कबीरदास, रहीमदास जी के दोहे हैं, जिस प्रकार से मीराबाई जी के पद हैं, सभी मुक्तक रचनाएं हैं, उसी प्रकार से विद्यापति जी की पदावली है जो मुक्तक रचना का एक सशक्त है। इसके बाद भी मुक्तक रचना को एक व्यापक रूप में और यह काव्य के किस भेद के अंतर्गत आती है, इसे समझना अधिक आवश्यक है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि काव्य के सबसे पहले दो भेद होते हैं, एक है श्रव्य काव्य और दूसरा है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य हम उसे कहते हैं जो सुना जा सकता है या पढ़ा जा सकता है, तो जिसका सुनकर अथवा पढ़कर आस्वादन किया जाता है वो आपका श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है। दूसरा है दृश्य काव्य, जिसका चित्रण के माध्यम से, मंचन के माध्यम से, जिसमें रस की अनुभूति की जाती है, रसास्वादन किया जाता है, वह काव्य दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। श्रव्य काव्य की बात करें तो अनुभूति पढ़कर अथवा सुनकर दोनों प्रकार से होती है, जबकि दृश्य में जो काव्य की रसानुभूति है वो अभिनय के माध्यम से, चित्र के माध्यम से होती है। तो इसमें भी जो श्रव्य काव्य है उसके पुनः फिर दो भेद होते हैं, एक है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। यदि व्यापक रूप से देखें तो जो श्रव्य काव्य है वो सबसे पहले तीन भागों में बटा है, गद्य, पद्य और चंपू। ठीक है, गद्य अलग हुआ, चंपू अलग हुआ। जो मध्य भाग पद्य है वो पद्य फिर दो भागों में बटा है, वो पद्य प्रबंध और मुक्तक के रूप में बटा है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। उसके पश्चात जो मुक्तक काव्य है वो प्रगीत और गेय, इसमें विभाजित हुआ है, और जो प्रबंध काव्य है वो महाकाव्य और खंड काव्य, इन दो रूपों में विभक्त हुआ है। तो इस प्रकार जो मुक्तक काव्य है वो पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक, इन दो भागों में विभाजित होता है। तो जो हमारा पद्य काव्य है जिसके पहले दो भेद हुए, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध में महाकाव्य और खंड काव्य, ये दो भेद होते हैं, जिसमें कि अगर हम प्रबंध काव्य को देखें तो प्रबंध काव्य किसी भी कथा पर आश्रित होता है और उस आश्रय को लेकर उसकी रचना की जाती है। इसमें एक कथा का जो सूत्र है वह विभिन्न छंदों के माध्यम से जुड़ा होता है, और प्रबंध काव्य में शुरुआत से लेकर के अंत तक एक क्रमबद्ध तरीके से ही चला जाता है और कथा जो है कहीं पर भी विच्छिन्न नहीं होती है। और एक प्रकार से हम देखते हैं कि जो भी हम इसमें प्रमुख कथा लेकर चल रहे हैं और वह एक संपूर्ण जीवन पर, एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर आधारित होती है, उसके संपूर्ण जीवन क्रम का एक घटनाक्रम उसमें निहित होता है। जैसे हम रामचरितमानस को देख सकते हैं, महाकाव्य का उदाहरण है रामचरितमानस, है ना। तो ये जो प्रबंध काव्य है इसमें महाकाव्य और खंड काव्य दो रूप हैं, तो वो रामचरितमानस महाकाव्य का उदाहरण है, और प्रबंध काव्य के रूप में हम जो जायसी जी का पद्मावत है उसे देखते हैं, जो मसनवी शैली पर लिखा हुआ है। और महाकाव्य भी जो है वो हमारा लंबी कथाओं में बद्ध होता है, उसमें सभी पूरे जो संपूर्ण कथा है उसे खंडों के द्वारा विभक्त किया जाता है और उसके द्वारा समाहित किया जाता है। तो अब महाकाव्य के बाद यदि मुक्तक काव्य पर आए तो मुक्तक शब्द का अर्थ है अपने आप में जो संपूर्ण है, अर्थात अन्य निरपेक्ष वस्तु जो अन्य से निरपेक्ष है, उसे किसी की अपेक्षा नहीं है, अन्य पद की अपेक्षा नहीं है कि उसके अपने अर्थ की पूर्ति के लिए उसे अन्य पद की अपेक्षा हो, ऐसा नहीं है। तो जो अन्य पद से निरपेक्ष है ऐसा जो पद है वो आपका मुक्तक के अंतर्गत आता है। और मुक्तक काव्य की वह विधा है जिसमें कथा का कोई भी पूर्वापर संबंध नहीं होता।
यानी कि ना तो पहले वाले से होगा और न बाद वाले से। प्रत्येक छंद अपने आप में परिपूर्ण है, स्वतंत्र है, संपूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त करने वाला है। उसको अपने अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए, उसकी स्पष्टता के लिए अन्य छंद की आवश्यकता नहीं। संस्कृत काव्य में भी देखें तो मुक्तक शब्द सर्वप्रथम आनंदवर्धन जी ने इसको प्रस्तुत किया है। बड़े बड़े काव्य शास्त्रियों ने काव्य के समस्त भेदों उपभेदों पर अपना विचार अभिव्यक्त किया है, जिसमें जैसे आपके मम्मट हैं आचार्य विश्वनाथ हैं, आनंदवर्धनाचार्य हैं। तो आनंदवर्धनाचार्य जी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि काव्य की इस दिशा का ज्ञान मतलब पहले भी था, लेकिन सबने अपना अपना मत उस पर दिया है। तो आचार्य दंडी जो हैं उन्होंने मुक्तक नाम से न सही पर अग्निबद्ध काव्य के रूप में इसका परिचय प्रदान किया। अग्नि पुराण में मुक्तक को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि मुक्तकम श्लोक एकैव चमत्कार क्षमा समान, अर्थात चमत्कार की क्षमता रखने वाला एक ही श्लोक मुक्तक कहलाता है। राजशेखर जी मुक्तक को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि तत्र मुक्तकेषु रस बंधव विनिविशना कवि कदाश्रय औचित्य। तो यहाँ पर मुक्तक की चर्चा जो है राजशेखर जी ने भी की है, और ये जो परिभाषा है आनंदवर्धन ने यहाँ पर रस को महत्व प्रदान करते हुए मुक्तक के संबंध में ये बात कही है कि तत्र मुक्तकेषु रस बंधा विनिवेशना कवेः तदाश्रय औचित्य, अर्थात मुक्तकों में रस का अभिनिवेश या प्रतिष्ठा ही उसके बंध की व्यवस्थापिका है, और कवि द्वारा उसी का आश्रय लेना औचित्यपूर्ण है। हेमचंद आचार्य मुक्तक शब्द के स्थान पर मुक्तकादि शब्द का प्रयोग करते हैं। उन्होंने उसका लक्षण आचार्य दंडी की परंपरा में देते हुए कहा है, जो कि अनिबद्ध हो वह मुक्तादि है। तो अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुक्तक को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं है, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण हो जाता है। उसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनमें हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। तो इसी से यह समाज के लिए अधिक उपयुक्त सिद्ध होता है। इसमें उत्तरोत्तर दृश्यों द्वारा एक भाव की अभिव्यक्ति होती चलती है और संगठित पूर्ण जीवन या उसके किसी पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि एक रमणीय खंड दृश्य इस प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठक अथवा श्रोता कुछ क्षणों के लिए मंत्र मुग्ध हो जाता है। इसके लिए कवि को मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा स्तवक कल्पित करना पड़ता है, उन्हें अत्यंत संक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तक के लिए भाषा की समास शक्ति और कल्पना शक्ति की समाहार शक्ति को आवश्यक बताया। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो गोविंद त्रिगुणायत जी ने उसी से प्रभावित होकर के मुक्तक को परिभाषित करते हुए कहा है कि मेरी समझ में मुक्तक उस रचना को कहते हैं जिसमें प्रबंधत्व का अभाव होते हुए भी कवि अपनी कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति के सहारे किसी एक रमणीय दृश्य, परिस्थिति, घटना या वस्तु का ऐसा चित्रात्मक एवं भावपूर्ण वर्णन प्रस्तुत करता है जिससे पाठकों को प्रबंध जैसा आनंद आने लगता है। तो ये परिभाषा में जो त्रिगुणायत जी ने परिभाषा दी है, ये कुछ त्रुटिपूर्ण जो है, विचारकों ने इसमें बहुत सारी त्रुटियां मानी है।
तो प्रबंध जैसा आनंद तो उसको नहीं कहा जा सकता, प्रबंध जैसा आनंद मुक्तक रचना में नहीं आता। तो मुक्तक रचना की जो वास्तविक परिभाषा है वो यही है कि मुक्तक काव्य की वह विधा है जिसमें कथा का पूर्वापर संबंध ना होते हुए भी त्वरित गति से साधारणीकरण करने की क्षमता होती है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है वो इसमें सर्वसम्मत है। तो इस प्रकार जो मुक्तक काव्य है वो अपने आप में एक छंदोबद्ध ऐसी रचना है जिसका अन्य छंद से कोई पूर्वापर संबंध नहीं है। तो विद्यापति की जो पदावली है वो इस परंपरा में एक अनूठा स्थान रखती है। गीति काव्य में वो पहले रचनाकार हैं और लीलागान की परंपरा में उनकी पदावली आती है। लीलागान की परंपरा लोकमानस में कुछ समय व्याप्त थी और इसका प्रमाण जो है वो गीत गोविंद भी है जो जयदेव के द्वारा रचित है। विद्यापति ने गीति काव्य के रूप में पदावली की रचना मुक्त शैली में सफलतापूर्वक की है। मुक्त शैली को जैसे कि अभी परिचित भी उसका करा दिया गया, परिचय भी करा दिया गया है। तो जो विद्यापति जी की पदावली है वो उस मुक्तक शैली में रचित एक बहुत ही रमणीय रचना है, कृति है, सृजना है। मुक्तक और गीत का साहित्य में बहुत ही उच्च स्थान है और मुक्तक काव्य प्रबंध काव्य के समान कथा के द्वारा रसाभिव्यक्ति को नहीं करता है, लेकिन उसमें प्रत्येक पद अपनी स्वतंत्रता की सत्ता रखता है। ये उसकी परिभाषाओं से स्पष्ट है। तो एक पद एक ही भाव का सृजन करता है, ये मुक्तक की विशेषता है। और प्रबंध काव्य और खंड काव्य से मुक्तक की रचना और अधिक कठिन होती है क्योंकि उसमें भाव की अभिव्यक्ति, मानसिक वृत्तियों की संक्षिप्तता और इसी के साथ साथ उनको व्यक्त करने की एक स्वाभाविक रसाभिव्यक्ति भी होती है। तो इस प्रकार से मुक्तक काव्य सहज भावनाओं की, स्वाभाविक उद्गारों के सृजन की अभिव्यक्ति है, एक कोमलकांत पदावली है और इन सभी विशेषताओं का ध्यान मुक्तक काव्य में रखा जाता है। एक गीतिकार की सफलता भी तभी है जब ये समस्त विशेषताएं, ये सारे तत्व वो अपनी रचना में समाहित करने में सक्षम हो सके। और यदि हम इस दृष्टि से देखें तो महाकवि विद्यापति की जो पदावली है उसके गीतों में ये संपूर्ण गुण विद्यमान है जिनको हम विभिन्न उदाहरणों के रूप में स्थल स्थल पर समझने में सक्षम हो सकते हैं। तो गीति काव्य या मुक्तक काव्य जो है वो अपने आप में हिंदी साहित्य जगत में एक प्रसिद्ध विधा है जिसके रूप में जो एक उदाहरण के रूप में हम पदावली को देखते हैं तो उस पदावली में हमें मुक्तक काव्य के समस्त गुण दिखाई देते हैं जो उसमें मानो पेरे हुए हैं, गुथे हुए हैं और जिनके ऊपर जो हमारी पदावली है वह पूर्ण खरी उतरती है। मुक्तक काव्य को लेकर अन्य भी विद्वानों ने अपने बहुत सारे विचार प्रस्तुत किए हैं। इसमें हीगल का कथन है कि जब विश्व हृदय में प्रवेश करके कवि अपनी आत्मानुभूति को प्रकट करता है, उसे प्रकट करने में वह चित्त वृत्तियों के अनुसार एक कविता का सृजन करके उसमें काव्योचित मधुरता और कोमलता का समावेश करता है तो उसे गीति कहते हैं। इसी प्रकार से अर्नेस्ट राइस के अनुसार एक सफल मुक्तक वही है जिसमें भाव या भावात्मक विचार की भाषा में स्वाभाविक स्पष्टीकरण दिया गया है। महादेवी वर्मा जी भी इस ओर अपनी दृष्टि डालती हैं और अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करते हुए कहती हैं कि शब्दों में सच्चा और सफल गीत वही है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके, अनुभूति को तीव्र बनाए रखने तथा उसको दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाव की अभिव्यक्ति पर थोड़ा संयम भी आवश्यक हो जाता है। जब बंधी हुई नाली में ही गति के साथ जल प्रवाह हो सकता है, वह नियंत्रण और संयम बाहर से नहीं वरन स्वयं से ही प्राप्त होता है। तो वही चीज हमें मुक्तक में भी देखने के लिए मिलती है। मुक्तक या प्रगीत काव्य में व्यक्तिगत अनुभूति की प्रधानता होती है।
अतः गीति की काव्य की जो रचना है वो उसी समय होती है जिस समय भाव घनीभूत अवस्था में आवेश के साथ काव्योचित भावों में अभिव्यक्त होते हैं। भारतीय साहित्य में गीति काव्य या मुक्तक का कोई अलग विभाजन नहीं है, प्राप्त नहीं होता, क्योंकि काव्य देय ही होता है। इसलिए हिंदी में उनको पद नाम से पुकारा जाता है। अंग्रेजी में गीति को लिरिक कहते हैं, अर्थात कविता जो मतलब गाई जा सके, किंतु कालांतर में गीति की यह विशेषता लुप्त हो गई और उसमें शब्दों का माधुर्य और लय को ही गीत माना जाने लगा। कुछ समय बाद अंतःकरण की अभिव्यक्ति को गीत और मुक्तक की संज्ञा प्रदान की गई। इस प्रकार व्यक्तिगत भावनाओं को ही मुख्य रूप से गीति काव्य की विशेषताओं में प्रधान माना गया, क्योंकि जैसे जैसे युग परिवर्तित होता है, समय परिवर्तित होता है, मंतव्य बदलते हैं, परिभाषाएं बदलती हैं और परिस्थितियां बदलती हैं, तो स्वरूप भी बदलता है। तो इस प्रकार जो गीति काव्य की परिभाषाएं हैं वो अलग अलग विचारकों के द्वारा, समालोचकों के द्वारा अलग अलग रूपों में प्रस्तुत की गई है। उनमें परस्पर कोई विशेष अंतर दृष्टिगोचर नहीं होता। किसी में व्यक्तिगत भावना को मुख्य माना गया है, तो किसी में कोमलकांत पदावली और मधुरिमा के साथ साथ लय द्वारा गाए जाने वाली कविता को ही गीत की संज्ञा दी गई। कुछ विद्वानों ने मानव हृदय की कृतियों के भावावेश में चित्रण को ही गीत मान लिया। तो इन सारी विशेषताओं, परिभाषाओं, मंतव्यों और विचारकों की जो युक्तियां दी गई हैं, उन सब पर एक निष्कर्ष निकालें, उन सब पर एक मंथन करें और एक निष्कर्ष की ओर पहुंचे। तो गीति काव्य में जो विशेषताएं आवश्यक हैं वो है सबसे पहला कि स्वतंत्र पद की रचना, कि उसमें एक स्वतंत्र पद की रचना होनी चाहिए। दूसरी है कि इसमें व्यक्तिगत भावों को अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए, जिसमें मानव हृदय की संपूर्ण वृत्तियों का चित्रण हो सके। तीसरी है संगीतात्मकता और उसी के उपयुक्त कोमल कांत पदावली और सरस शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। चौथी विशेषता है संक्षिप्तता और भावों का एकीकरण, अर्थात मुक्तक छंद में या गीति काव्य में विचारों की संक्षिप्तता होनी चाहिए, भावनाओं को एकीकरण प्राप्त, एकात्मकता होनी चाहिए, इसमें एक पद के माध्यम से उनको अभिव्यक्त किया जा सके। अपरिचित और मन गढ़ंत शब्दों का प्रयोग या दार्शनिक गुत्थियों को रखना गीति काव्य में सर्वथा अनुपयुक्त माना गया। भाषा और भावों की स्पष्टता गीति काव्य के लिए एक आवश्यक गुण है। गीति के भेद तीन रूपों में प्राप्त होते हैं, जिनमें की गीतों में प्रेम की सुंदर और सफल अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। तो जहां प्रेम की अभिव्यक्ति है उन्हें प्रेम गीत कहते हैं। इन गीतों में प्रेमी और प्रेमिका के संयोग और वियोग दोनों ही अवस्थाओं को कवि अपने उद्गारों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। ये जो प्रेम गीत हैं ये साहित्य की सबसे प्राचीन विधि है। मुक्तक काव्य की रचना अधिकतर प्रेम के रूप में हुई है। दूसरा जो एक वर्ग आता है वो आता है व्यंग गीत। हिंदी साहित्य में इन गीतों का प्रचलन बहुत अधिक नहीं है। कबीर, संत आदि जो उपदेशक रहे हैं उनके पदों में, उनके मुक्तकों में हम इस मत को प्रायः देख पाते हैं। तीसरा जो इसका प्रकार है वो भक्ति संबंधी गीत, जैसे तुलसीदास आदि अन्य भक्त कवियों ने इनको अपनाकर अपने इष्ट देव की महत्ता को इनके माध्यम से अभिव्यक्त किया। शोक गीतों की प्रथा भी अब काफी समय से हिंदी साहित्य जगत में प्रचार प्रसार को प्राप्त हुई है, प्रचलित हो गई है। अनेक कवियों ने अपने हृदयगत वेदना को गीत के रूप में प्रस्तुत किया है, मिश्रित किया है। युद्ध गीत भी हिंदी साहित्य की एक प्राचीनतम विधि है। वीरगाथा काल के अनेक कवियों ने, योद्धाओं ने, वीरों ने इस युद्ध गीत के रूप में अभिव्यक्ति प्राप्त की है। अर्थात
उस समय के जो कवि हैं उनके द्वारा वीर योद्धाओं के युद्ध का, पराक्रम का, उत्साह का चित्रण इन युद्ध गीतों के माध्यम से किया गया है और उन्हें उत्साहित करने के लिए ही मानो गीतों का सृजन किया गया है। तो गीति काव्य की परिभाषा देने के बाद जो एक निष्कर्ष निकलता है, हम उसकी परंपरा के मूल को यदि देखें तो हिंदी ने इस क्षेत्र में प्रथम प्रयास के रूप में किसे देखा है, उस दृष्टि से मुक्तक काव्य परंपरा में जो सर्वाधिक प्राचीन है गीति काव्य, तो यदि हम इस दृष्टि से देखें तो मनुष्य में अपने व्यक्तिगत सुख दुख की भावना को अभिव्यक्त करने की जो प्रवृत्ति है वो शायद आदिकाल से रही होगी। हमारे पूर्वजों ने तो गीतों को इतना महत्व दिया कि एक वेद की रचना संगीत कला के लिए ही कर दी। सामवेद संगीतात्मकता से ओतप्रोत वेद है, उसमें जो भी ऋचाएं हैं वो संगीत को अभिव्यक्त करती है। गीत शब्द का पूर्ण महत्व हमें श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होता है, जो वहां प्रस्फुटित हुआ है। गीत की रचना भी गेय होने के लिए ही हुई है, तो गीता का अर्थ भी यही है कि जो गाया जा सके वह गीता है। वैदिक कालीन साहित्य के उपरांत जो बौद्ध कालीन साहित्य है उसमें गीतों को प्रमुख स्थान मिला है। बौद्धों की जो गाथाएं हैं वो भी गीत में सन्निहित हैं। उनमें वैराग्य के प्रति हृदय की भावुकता और उत्साह के दर्शन मिलते हैं। उन गीतों में वैराग्य के प्रति हृदय की भावुकता और उत्साह के दर्शन मिलते हैं। गाथा शब्द से भी गीतों की ही अर्थ द्योतित होते हैं। वैदिक साहित्य में दो प्रकार के गीतों की चर्चा प्राप्त होती है, एक है ऋक और एक गाथा। ऋक उन गीतों को कहा गया जिनमें देवताओं और ईश्वरों की प्रार्थनाएं की जाती है। ऋक से तात्पर्य ऋचाएं से है। ऋचाएं वो स्तुति परक मंत्र हैं जो देवताओं के प्रति उनकी विशेषताओं के लिए, उनके महिमा गान के लिए अभिव्यक्त किए हैं। किंतु गाथाओं में मनुष्य और राजाओं का वर्णन होता है। जिस प्रकार अंग्रेजी में बेल्डस में प्रसिद्ध राजा या वीर का वर्णन मिलता है, उसी प्रकार संस्कृत और प्राकृत की गाथाएं मनुष्य के साहसिक कार्यों का वर्णन करने वाली हैं। अपने समय में इनको वही महत्व प्राप्त था जो जन समाज में गीतों को मिलना चाहिए। यदि हम संस्कृत साहित्य में कालिदास जी को देखें तो कालिदास जी की जो रचना है मेघदूत, वह खंड काव्य का एक सशक्त उदाहरण है और उसको गीति काव्य के रूप में भी पुकारा गया है। तो एक गीति काव्य के रूप में मेघदूत जो है वो एक गीति काव्य के रूप में जाना जाता है और फिर भी उसमें जो एक व्यक्तिगत अनुभूति है उसको प्रधानता दी गई है। संगीतात्मकता भी उसमें पर्याप्त है और इसीलिए कुछ विद्वानों का मत है कि वह मुक्तक के गुणों से विभूषित है। प्रकृति और अपभ्रंश में भी गीतों की परंपरा अक्षुण्ण रही। अनेक कवियों ने युद्ध के अवसर पर भी गीतों का ओजपूर्ण वर्णन किया है। प्रेम के गीत भी अनेक प्रकार से इस समय में लिखे गए, किंतु वीरता संबंधी गीतों की रचना भावना की न्यूनता के कारण साहित्य में अच्छा स्थान नहीं पा सके। जितने भी वीर गीतिकार रहे वह अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी पदों के माध्यम से अपने आश्रयदाताओं की यश कीर्ति का बखान किया करते थे और उनकी जो गाथाएं होती थी, जो भी उनके वर्णन होते थे, उनको गाया करते थे। वीरों को युद्धोत्साहित करना ही उन गीतों का मानो एक कार्य था। राजपूत कार्य में इन वीर गीतों का साहित्य में बड़ा ही प्रचलन रहा, किंतु भारतवर्ष की दास्ता के साथ साथ यह वीर गीत भी लुप्त होते चले गए। अब इनका स्थान राष्ट्रीय गीतों ने ले लिया। संस्कृत में भी यदि हम वास्तविक गीति काव्य के लक्षण को देखें तो वहां पर भी जयदेव का जो गीत गोविंद है वह प्राप्त होता है। जयदेव ने मन को मुग्ध करने वाली कोमल कांत पदावली का व्यवहार करके गीतों में एक अद्भुत माधुर्य और सौंदर्य को पिरो दिया, उसे अभिमंडित कर दिया। जयदेव
इस दृष्टि से एक सफल गीतिकार के रूप में अवतीर्ण हुए। उन्होंने अपने गीतों में अपनी आत्मा की इतनी सरस और मार्मिक अभिव्यक्ति की कि संपूर्ण संस्कृत साहित्य में उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जयदेव ने संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं का चित्रण अपनी सूक्ष्म दृष्टि से किया है और मन की संपूर्ण स्थितियों को उन्होंने मानो अपने काव्य में चित्रित कर दिया है। जयदेव ने राधा और कृष्ण के विलास और क्रीड़ाओं का ऐसा सुंदर मनोहारी चित्रण किया है कि बाद के कवियों को बरबस उनका अनुकरण करना पड़ा। जयदेव जी के गीत गोविंद में हम देखते हैं जिसमें कि श्री कृष्ण का चित्रण एक ऐसे नायक के रूप में हुआ है जो काम कला में परिपूर्ण है और चतुर है, और श्री राधा एक पूर्ण युवती के रूप में अवतरित होती है जो स्वयं श्री कृष्ण के प्रति अपना न्यौछावर करती है, स्वयं को उनके प्रति न्यौछावर करती है। कवि ने यहाँ पर श्री राधा के अंग अंग का इतना मनोहारी चित्रण किया है जो अपनी समता नहीं रखता। जयदेव ने अपनी कविता को कोमल कांत पदावली में लिखकर इतना माधुर्य और गेयपूर्ण बना दिया है कि आज भी जो संस्कृत न समझने वाले भी पाठक हैं वह भी कुछ पदों को गाते हुए देखे जाते हैं। तो जयदेव ने अपने पदों में श्रृंगार रस को प्रमुख स्थान प्रदान किया है। कवि ने काव्यों को बिना किसी सामाजिक और नैतिक बंधन की परवाह किए बिना उनमें अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की। श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रत्येक क्रियाकलाप को कवि ने सूक्ष्म दृष्टि के साथ और स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यंजित कर दिया है। तो जयदेव की इस रचना को जो वैष्णव भक्त हैं उन्होंने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुरूप माना है। उन सभी विचारकों का कहना है कि जयदेव ने श्री कृष्ण की लीलाओं को ही अपनी रचनाओं में स्थान नहीं दिया है, वरन उनकी सूक्ष्म भावनाओं को भी उन्होंने उसमें पिरो दिया है। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण की लीलाओं को प्रमुख स्थान दिया गया है, किंतु वे लीलाएं श्री कृष्ण के बाल रूप की लीलाएं हैं। उनके जीवन के अन्य रूपों का चित्रण भी हुआ है, पर जैसा चित्रण, जो भाव, जो अभिव्यक्ति और जो सूक्ष्मता जयदेव ने अपने काव्य में श्री कृष्ण के एक प्रेमी स्वरूप के साथ की है वो अन्यत्र प्राप्त नहीं होती। उन्होंने प्रारंभ में ही कह दिया था कि यदि विलास कला के साथ साथ हरि स्मरण करना है तो जयदेव की सरस्वती अर्थात गीत गोविंद द्वारा करना चाहिए। अतः जयदेव के गीतों को वैष्णवों ने अपना लिया और कीर्तन में प्रमुख स्थान प्रदान किया। विद्यापति का स्थान इन सब में बिल्कुल अलग है, सर्वोपरि है। विद्यापति ने जयदेव के अनुकरण पर ही अपनी पदावली की रचना की। जयदेव के समान ही भाव और भाषाओं को उन्होंने अपने काव्य में प्रस्तुति दी। महाकवि विद्यापति ने अपनी लेखनी उठाई और मानो उनका अनुकरण करते हुए उसको चलाना प्रारंभ किया। तो विद्यापति ने जयदेव के मुक्तक काव्य की जो सरलता है और माधुर्य है उसका अनुकरण कर अपने काव्य में भी उसी माधुर्य को भर दिया है और कोमल कांत पदावली को अपनाकर उन्होंने अपने पदों में ऐसा रस प्रवाहित किया है कि वह समस्त उत्तर भारत में निमज्जित है। मतलब जो संपूर्ण उत्तर भारत है वो उस रस में निमज्जित हो उठा है, उस रस में मन मग्न हो गया है और उस रस का आस्वादन कर वह आनंद विभोर हो उठा है। मुक्तक काव्य के संपूर्ण गुण हमें उनके काव्य में समाहित दिखाई देते हैं। उनके काव्य में गीति काव्य की जो परंपराएं हैं वो व्याप्त हैं और वह गीति काव्य परंपरा के एक प्रतिनिधि कवि बने हैं। उन्होंने अपनी पदावली की रचना लोक भाषा में करके उसमें जयदेव से भी अधिक मधुरता और कोमलता पिरो दी है।
वे एक स्थल पर स्वयं कहते हैं, देसिल बरना सब जन मित्र। तो माधुर्य और कोमलता ये विद्यापति के गीतों की आत्मा है। उन्होंने अनुप्रासों का प्रयोग भी इसीलिए किया है कि उनके प्रयोग से मधुरता की वृद्धि होती है। विद्यापति ने अपने काव्य में कोमल कांत पदावली का प्रयोग जयदेव के समान ही अपनाया। विद्यापति को अपनी भाषा पर गर्व था। वे कहते हैं कि बाल चंद विज्जावई भाषा, दूर नहीं लागई दुज्जन हासा। ओ परमेश्वर हर सिंह सोई, ई निश्चय नायर मनमोह। अर्थात बालचंद्र और विद्यापति की भाषा पर दुर्जनों को हंसी नहीं आ सकती, क्योंकि चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर विराजमान है और विद्यापति की भाषा नागरिकों के मन को मोहित कर लेने वाली। तो विद्यापति की जो ये पंक्तियां हैं वो उनकी भाषा के वैशिष्ट्य को अभिव्यंजित करती हैं। विद्यापति को ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने पथ प्रदर्शक जयदेव के निम्नलिखित श्लोक के कारण ही मानो ये बात कह दी। साध्वी माधिक चिंता न भवती भवता, शर्करेर कर्कशासी। द्राक्षे द्रक्षयंती के तवा मृत मृतमसी क्षार नीरम समस्ते। माकंद क्रंद कांताधर धरणी तल गच्छन्ति भाव, याव श्रृंगार सार स्वतमे जयदेवस्त विघ्नश वाचांसी। अर्थात जब तक श्रृंगार रस से ओतप्रोत जयदेव के वचन विद्यमान है, तब तक हे महुए की मदिरा मुझे कोई नहीं चाहेगा। शक्कर तुम कर्कश हो, अंगूर तुमको भी कौन देखेगा क्योंकि तुम खट्टे हो, और अमृत तुम भी मृतरथ हो। दुग्ध तुम्हारे अंदर भी पानी है, अतः तुम भी पाताल चले जाओ। पके आम तुम भी रो। स्त्रियों जयदेव माधुर्य को अपनी कविता का सबसे बड़ा गुण समझते थे, और यह सच भी है, क्योंकि इसी माधुर्य के कारण उनका नाम आज तक संस्कृत के जो प्रमुख गीतकार हैं उनमें लिया जाता है, उनमें स्मरण किया जाता है। और विद्यापति ने भी माधुर्य को अपने गीतों का सबसे बड़ा गुण माना है। तो विद्यापति ने अधिकतर प्रेम गीत लिखे हैं। विद्यापति जी ने अपने गीतों में श्रृंगार रस के दोनों पद, संयोग और वियोग की संपूर्ण अवस्थाओं को अभिव्यक्त किया है। वो दोनों ही अवस्थाओं को लेकर चले हैं। उन्होंने अपनी कविता के मधुर स्रोत से हिंदी साहित्य को आप्लावित कर दिया। एक सफल गीत में जो जो गुण होने आवश्यक है, वो सारे गुण हमें विद्यापति जी की पदावली में मिलते हैं। मुक्तक रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका प्रत्येक पद एक दूसरे से स्वतंत्र होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि विद्यापति जी की पदावली के जो समस्त पद हैं वो एक दूसरे से पूर्वापर कोई संबंध नहीं रखते। उनमें एक पद दूसरे पद से जुड़ा ना होकर अपने आप में परिपूर्ण है। एक पद में केवल एक ही भाव को चित्रित किया गया है और उसको अपनी संपूर्णता के साथ में अभिव्यंजित किया गया है। विद्यापति की जो पदावली है उसका प्रत्येक पद एक संपूर्ण चित्र के रूप में प्रस्तुत हुआ है, किंतु प्रत्येक चित्र में भिन्नता को प्रमुखता दी गई है। सब चित्र एक दूसरे से अलग अलग दृश्यों को उपस्थित करने वाले हैं, मानो नवरंगी छटा को वो अभिव्यंजित करते हैं। कहीं कहीं तो एक ही पद की एक एक पंक्ति में भी विभिन्न भावों का द्योतन कराया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि विद्यापति जी की जो पदावली है वो मुक्तक की इस विशिष्टता को धारण करने लगी। यहाँ पर प्रेम प्रसंग के दो पद उद्धृत कर पदावली में जो व्याप्त भाव स्वातंत्र्य है उसको यदि हम अभिव्यक्त करें तो दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन दोनों के जो भाव हैं उनमें कोई तारतम्य नहीं दिखाई देता। दोनों पदों का अपना अलग अलग स्वतंत्र स्थान है, और वो जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता मुक्तक काव्य की एक सबसे बड़ी विशेषता है। तो इसका जो उदाहरण है एक वो ये है कि पथ गति नयन
मिलन राधा काम, दो मुख है रहित दू भेल भोर। और इसी के नीचे जो दूसरा पद है, सजनी भल के पेखल न भेल, मेघ मांग संग तड़ित लता जली। हृदय सेल दई गेल, आध आचरी खस, आध बदन हस, आधा ही नयन तरंग, आध उरज घेरी, आध आचर धरी, तब धरी दगधे अनंग। तो ये जो दोनों पद हैं, एक दूसरे से इनका कोई संबंध नहीं है। प्रथम पद में राधा और कृष्ण के राजपथ में मिलने का जो दृश्य है उसको अंकित किया गया है, किस प्रकार उनके नेत्रों का मेल हुआ है, किस प्रकार उन दोनों के हृदयों में जो रति भाव है उसका संचार हुआ है, तत्पश्चात किस प्रकार वे प्रेम से विभोर होकर आनंद युक्त हो जाते हैं। तो इस संपूर्ण चित्र को प्रथम पद में चित्रित किया गया है। जबकि जो दूसरा पद है वो कृष्ण के हृदय पर राधा के रूप सौंदर्य का जो प्रभाव पड़ा है उस प्रभाव की मुग्धता का वर्णन करता है। एक पद के भाव का दूसरे पद के भाव से भी कोई संबंध नहीं है। तो ये जो एक वैशिष्ट्य है, ये मुक्तक काव्य के पदों की स्वतंत्रता का वैशिष्ट्य है, जो कि विद्यापति अपने काव्य में उतारने में पूर्णतः सफल हुए हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण पदों में इसी प्रकार के स्वातंत्र्य भाव को सर्वत्र अभिलक्षित किया है। यद्यपि संपूर्ण पदावली जो है वो रचना श्रृंगार रस में की गई है और फिर भी एक पद में दूसरे पद के भावों का सम्मिश्रण नहीं हुआ है। तो जो ये एक मुक्तक काव्य की विशेषता है, ये विशेषता हमें इसमें देखने के लिए भरपूर रूप से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्यापति जी की पदावलियों में जो व्यक्तिगत भावनाएं हैं उनको विशेष रूप से स्थान दिया गया है और संपूर्ण पदावली जो पदावली के भाव है वो एक ही व्यक्ति के भाव हैं। राधा और कृष्ण दोनों ही अपने व्यक्तिगत प्रेम के विरह मिलन के झोंकों में झूलते उतरते दिखाई देते हैं। जब मिलन के झूले पर वह डोलते हैं तो उस समय उनके हृदय आनंद से भर उठते हैं और जो आनंदातिरेक है वो उनके भावों में सुख, हर्ष, उल्लास आदि अनेक रूपों के साथ दिग्दर्शित होता है। लेकिन जब वही दोनों विरह की यातना से दुखी होकर वेदना की अनुभूति करते हैं, पीड़ा की अनुभूति करते हैं, तो राधा की वेदना उसकी अपनी वेदना है और वो वेदना जो दोनों को ही आहत करती है, विगलित करती है, वह वेदना उनके साथ जुड़कर संपूर्ण संसार के हृदय को छू लेती है। तो यदि उनका प्रियतम उनसे अलग है, उसके हृदय में नाना प्रकार की भाव लहरियां तरंगित होने लगती हैं, तो उस समय वो एक दूसरे के प्रति उस विरह भाव को अनुभूत करते हुए अनेक प्रकार के जो विगलित कर देने वाले भाव हैं उनसे युक्त हो जाते हैं। और जो राधा हैं वो अपने व्यक्तिगत भावों को कभी अपनी सखी से कहती हैं तो कभी अपनी दासी के सम्मुख प्रकट करती हैं। दुह मन मन से जो पुरल संधान, समय न बूझे अचतुर चोर। तो विद्यापति जी की पदावली में जो ये व्यक्तिगत भावनाएं हैं, इनका ताना बाना बुना हुआ स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। कभी वह आनंद में है तो संयोग के द्वारा उसको चित्रित किया गया है और उसमें अनेक स्मृतियां, कल्पनाएं जो है वो प्रस्तुत की जाती हैं। और जब वो वियोगावस्था में होती हैं तो एक गृहिणी के हृदय में जो तार तार झंकृत वेदना है वो परिलक्षित होती है। तो उसे हृदय में अनेक भावों का उदय होता है। कभी प्रियतम की स्मृति में वह रोने लगती है, कभी उनकी प्रतीक्षा में चकोर की तरह व्याकुल होती है। तो इस प्रकार का जो सुख दुख का जो एक मार्मिक छटा है वो संपूर्ण सूक्ष्मता के साथ, स्वाभाविकता के साथ और सहजता के साथ एक एक पद में जो है वो अनुसूत होती हुई सी, एक एक पद में मंडित होती हुई सी अभिव्यक्ति होती है। और उन समस्त भावों का चित्रण बड़ी ही मार्मिक और सुंदर तरीके से विद्यापति जी ने अपनी पदावली में किया है। तो आदि से लेकर अंत तक अनेक रंगों से उन्होंने उस व्यक्तिगत सुख दुख को इन पदों में पिरोया है, गूंथा है और संपूर्ण पदावली इसी प्रकार के चित्रों का एक संग्रह मात्र है। संयोग की अनेक दशाओं का चित्रण पहले किया गया और उसके पश्चात वियोगावस्था को उन दशाओं का भी चित्रण जो है दिखाई देता है। मतलब जिन दशाओं का चित्रण संयोगावस्था में किया गया है, फिर उसके बाद में वियोगावस्था को भी उन दशाओं
दशाओं के साथ चित्रित किया गया है, तो संसार के जो समस्त भाव हैं वो जो कि एक अमूल्य निधि स्वरूप है, वो यहाँ पर संयोग और वियोग पक्ष के साथ उभर कर आते हैं। संयोग अवस्था में राधा और कृष्ण के व्यक्तिगत भावों की जो अनेक रूपता है उसके दर्शन कराने में कवि सफलता को प्राप्त करते हैं। और पदावली का जो एक प्रथम पद है कि एक प्रेमी की उस उत्सुकता है उसको व्यंजित करने वाला है, तो वह अपनी प्रेमिका की प्रतीक्षा करते हुए उस अवसर पर अपनी उस भावना को अभिव्यक्त करते हैं। कहते हैं कि नंदक नंदन कदम्बक तरुतर धीरे धीरे मुरली बजा, समय संकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोली पठार, सामरी तोहरा लागी अनुखन विकल मुरारी, जमुना कतिर उपवन उद्वेगल फिर फिरी ततहि निहारी, गोरस बेचय अबैत जाइत जनि जनि पूछ बन मार। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण है उनके हृदय की व्याकुल अवस्था का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। कृष्ण जो है वो राधा जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बंशी को धीरे धीरे बजाते हुए राधा जी को बुलाने का एक उपक्रम बना रहे हैं और राधा के लिए प्रत्येक क्षण व्याकुल कर देने वाला है और वो स्वयं राधा के लिए प्रतिपल व्याकुल हो रहे हैं। यमुना के समीप उस वन की ओर जिधर से राधा के आने की संभावना है, बार बार उस ओर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस दृश्य में एक प्रेमी की भावना का जो वास्तविक स्वरूप है, जो एक स्वाभाविक गतिविधियां हैं, जो स्वाभाविक भावों का उद्दोलन है, उसको चित्रित किया गया है। तो प्रत्येक प्रेमी को अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जो उत्सुकता दिखाई देती है और एक एक करके क्रम से जो भाव उसके हृदय में उठते हैं, उन सबका एक सूक्ष्म चित्रण कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है। तो यद्यपि श्री कृष्ण उत्सुकता के कारण जो व्यक्तिगत उत्सुकता उनके हृदय में समाई हुई है उसके कारण अत्यधिक विगलित हैं, लेकिन कवि ने उनको एक प्रेमी की उत्सुकता के साथ में अभिव्यक्त किया है। वयः संधि की दशा में प्रत्येक नवयुवती की यही दशा होती है कि कवि ने उसको भी पदावली में बड़े ही सुंदर भाव के साथ चित्रित किया है। कितनी सरलता के साथ नायिका की इन भावनाओं और क्रियाओं का चित्रण किया गया है वो देखने योग्य है। प्रत्येक नवयुवती की यह व्यक्तिगत भावना ही होती है कि वह इसी प्रकार के भावों का प्रदर्शन भी करती है। नायक ऐसी नवयुवती को देखकर आश्चर्यान्वित होता है, उसके मुख से अचानक ही एक ऐसे भावों का प्रस्फुटन होता है जो कि स्वाभाविक है और प्रत्येक युवक की दशा इसी प्रकार की होती है। तो कवि की जो अभिव्यंजना शक्ति है उसके द्वारा युवक के हृदय के जो भाव हैं उनको यहाँ पर कवि ने प्रकट किया है, मानो संसार के प्रत्येक युवक के भाव आवे हैं कि नव जौवन अभिरामा जद देखल तद कहीं न पारी छौ अनुपन इकठम। तो एक युवक के हृदय में इस प्रकार के भावों का प्रस्फुटन होना स्वाभाविक है। जब वो उस नव सौंदर्य को देखता है, प्रथम सौंदर्य के दर्शन करता है, तो जो भाव उसके हृदय में उठते हैं और जो सौंदर्य दर्शन उसके हृदय को स्पर्श करता है, तो जो उसके हृदय की अवस्थिति होती है उसको कवि ने प्रकट किया है कि आरे, इस शब्द में जो भाव है वो कितना घनीभूत होता है। वो बोलते कि आरे, तो कवि ने यह पूर्णतः यहाँ पर दिखाई है कि नायिका का नव प्रस्फुटित यौवन जो है वो आश्चर्य स्वरूप है। यौवन की प्रशंसा कवि ने यह कहकर की है कि जत देखल तत कहीं न पावे, अर्थात नायिका के यौवन रूप सौंदर्य से नायक इतना प्रसन्न है कि वह अनिर्वचनीय हो गया है, उसके पास शब्द ही नहीं रहे हैं। उस सौंदर्य को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया है और वो सौंदर्य तत्काल उसके हृदय का स्पर्श करने वाला है, उसे अवाक कर देने वाला है, उसके नेत्रों को अपलक कर देने वाला है। तो ये जो एक स्वाभाविक स्थिति है इसको कवि ने इन पदों के साथ अभिव्यक्त किया है और ये जो अभिव्यक्ति है ये अपने आप में एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। हमें विद्यापति जी की पदावलियों में संगीतात्मकता और संक्षिप्तता भी देखने के लिए मिलती है। ये भी उनकी पदावली की एक विशिष्टता है और मुक्तक काव्य की वैशिष्ट्य है ये कि उनके जो पद हैं, जो उनके गीत हैं, उनमें संगीतात्मकता है, संक्षिप्तता है, सहजता है, सरलता है। समस्त पदों में संगीत की एक लय विद्यमान है।
तनिक से प्रयास से ही मानो वो लय अपने आप उनमें अनुस्यूत होती चली जाती है। शब्दों का चुनाव जो कवि ने किया है वो इतना कोमल है कि कहीं पर भी कोई भी शब्द कर्कश नहीं है। नंदक मंदन कदम्बक तरुतर धीरे धीरे मुरली बजा, तो ये जो वर्ण उन्होंने प्रयुक्त किए हैं उन वर्णों का जो गठन है और जो शब्द संचयन है वो अपने आप में अत्यधिक मधुर है। इन पंक्तियों में अनुप्रास की सुंदर छटा विद्यमान है, साथ ही साथ शब्दों की कोमलता है और मधुरता विद्यमान है। संगीतात्मकता तो स्वतः ही चली आती है। श्री कृष्ण की प्रतीक्षा के चित्र को उन्होंने आगे कुछ पंक्तियों में चित्रित किया है और महाकवि विद्यापति ने अपनी प्रतिभा का वहां पर परिपूर्ण परिचय प्रदान कर दिया है। तो हम देखते हैं कि संपूर्ण पदावली में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो कि कर्कश हो या जो कानों को सुनने में बहुत ही विकृत लगे या उसको असहज महसूस हो। जहां पर कवि को प्रेम की अनुभूति की अभिव्यंजना करनी है वहां तो कवि ने और भी कोमल, मधुर, सहज, सरल शब्दों को स्थान दिया है कि उसको कहीं और संयोजित कर पाना या कहीं और इस प्रकार का शब्द संचयन देख पाना कठिन ही होगा। वियोग वर्णन यदि है तो विद्यापति के गीतों में जिन भावों की दृष्टि से जिन भावों की सृष्टि की गई है उसमें सभी में उन्हें सफलता मिली है। संयोग श्रृंगार में वो इतने अधिक प्रभावी नहीं रहे हैं दृश्य, लेकिन वियोग श्रृंगार में उनके प्रत्येक दृश्य अपने आप में प्रभावी बन पड़े हैं। संयोग में हृदय की जो दशा है वह नहीं होती जो कि वियोग में होती है। विरहिणी का हृदय वेदना से जब तप्त होकर तारे के समान चढ़ता उतरता है तो उसका जो विरहपूर्ण दृश्य है, वेदनापूर्ण दृश्य है, जो उसमें पीड़ा है, टीस है, वो संपूर्ण संसार को स्पर्श करने वाली होती है, मर्म स्पर्शी होती है। और वो वेदना विरहिणी के हृदय में उस वेदना को जो स्थान मिलता है वो मानो हर किसी का स्पर्श कर देने वाली होती है। तो उस समय संसार की संपूर्ण वेदना को भी उस विरहिणी के हृदय में स्थान प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। और जो वियोग वर्णन है उन वियोग वर्णनों में कुछ जो पद हैं वो तो इस प्रकार के हैं जिनमें विद्यापति की जो मुक्तक काव्य की संपूर्ण विशेषताएं हैं, वैशिष्ट्य है, वो वहां पर प्राप्त होता है। तो उनके पद अपने आप में अत्यधिक सुंदर हैं, वैशिष्ट्यपूर्ण हैं और जो भी एक मुक्तक काव्य के गुण हैं उन समस्त गुणों से युक्त हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विद्यापति जी की पदावलियां हैं उनमें अधिकतर पद इतने सुंदर बन पड़े हैं कि उनको किसी भी समय किसी भी प्रकार से गाया जा सकता है। वो भजन का रूप ले लेते हैं, वो हृदय को छू लेते हैं, वो मन को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। पदावली की इस संगीतात्मकता के कारण ही उनको वैष्णव भक्तों ने अपने कीर्तन में स्थान दिया है। आज तक इन पदों को भक्त लोग बड़े आनंद के साथ गाते हैं। चैतन्य और अन्य वैष्णव भक्त तो इन पदों को गाते समय ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि उनको अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रहती। तो ये जो वैशिष्ट्य है ये विद्यापति जी की पदावली के जो मुक्तक काव्य का वैशिष्ट्य है, जो गीति काव्य का वैशिष्ट्य है, उसको परिलक्षित करने वाला है। उनके पदों में व्याप्त जो मधुरता है, कोमलता है, शायद उसी के कारण ही हिंदी साहित्य में गीतों की परंपरा चली होगी। वैष्णव भक्तों ने जो बंगाल से आकर ब्रज भूमि में इन पदों को गाया करते थे, वल्लभ संप्रदाय के अन्य भक्तों को भी प्रभावित किया और वैष्णव भक्तों को भी प्रभावित किया। सूरदास ने भी अपने पदों की रचना मानो विद्यापति के अनुकरण पर ही की। उनमें भी गेयता है, संगीतात्मकता है। उन्होंने कृष्ण जी की लीलाओं को अपने पदों में गाया है। सूरदास के पदों के भावों का कहीं कहीं तो विद्यापति के पदों के भावों से इतना अधिक सामने परिलक्षित होता है कि ऐसा स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि सूर ने ही मानो विद्यापति जी के पदों का अनुकरण किया है, उनके मुक्तक काव्य का अनुकरण किया है और इसीलिए उन्होंने उसे अपने काव्य में स्थान दिया है, उस मुक्तक वैशिष्ट्य को अपने काव्य में स्थान दिया है और मुक्तक रचना की प्रारंभ किया है। इसी के साथ साथ सूरदास जी के पश्चात जो मुक्तक रचना
रचना का एक मानो सागर उमड़ा है, वो तो देखते ही बनता है। उस समय में अनेक कवियों ने मुक्तक काव्य को अपने रचनाओं में स्थान दिया। अष्टछाप के अन्य कवियों ने अपने हृदय के उद्गारों को गीतों में प्रकट किया। मीराबाई जी ने भी अपने गीतों को मुक्तक काव्य के रूप में अभिव्यक्त किया। कृष्ण भक्तों में अपने मुक्तक काव्य के कारण वह स्वयं अमर हो गई। तो इस प्रकार जो गीत की परंपरा का श्रेय है, जो गीत काव्य की परंपरा का श्रेय है, वो हम विद्यापति को देंगे। और विद्यापति ने ही सबसे पहले अपनी पदावली की रचना की और उसके उपरांत ही जो विभिन्न कवि हुए उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। विद्यापति का जो मुक्तक काव्य है वो मानो मुक्तक काव्य परंपरा का जनक है। उन्होंने अपनी पदावली में जिस मुक्तक काव्य के स्वरूप को परिलक्षित किया है, द्योतित किया है, अभिव्यक्त किया है, उसी को आगे चलकर पीढ़ियों ने अपनाया है। विभिन्न कवियों ने उसको अपने सृजना का विषय बनाया है। उनके गीतों में जो संपूर्ण लक्षण समाविष्ट हैं, उन्हीं को हृदयंगम करते हुए आगे आने वाले कवियों ने अपनी लेखनी का विषय बनाया। हृदय की वृत्तियों का जितना सुंदर चित्रण विद्यापति जी के काव्य में मिलता है, उतना शायद सूर में या मीरा में या अतिरिक्त जो हिंदी साहित्य के अन्य सूरमा कवि हुए हैं उनमें भी मिलना संभव नहीं। तो संगीत मानो विद्यापति के गीतों में पूर्ण रूप से समाहित है। संक्षिप्तता, मधुरता, सहजता, सरलता, स्वाभाविकता, सूक्ष्मता, सभी विशिष्टताएं उनके पदों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। इसलिए विद्यापति को एक सफल गीतकार मानने में हमें अत्यधिक गौरव का अनुभव होता है, क्योंकि वो ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी संपूर्ण सक्षमता के साथ में, अपनी संपूर्ण काव्य कुशलता के साथ में, अपने संपूर्ण जो प्रतिभा है उस चहुमुखी प्रतिभा के वैशिष्ट्य से मानो उस पदावली का सृजन किया है। और वो पदावली हिंदी साहित्य जगत में अपने आप में एक अपूर्व, अमूल्य और अतुलित रत्न है, जो हिंदी साहित्य जगत की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद।